और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आईटी का छापा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आईटी का छापा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर राजधानी रायपुर में आईटी का छापा। जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकाने पर दबिश। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा कर रही संचालित अवंती विहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकाने पर पहुंची आईटी टीम। टीम कर रही दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच। कंपनी के संचालक धर्मेंद्र सिंह के और ठिकानों पर छापेमार जारी। बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर राजधानी रायपुर में आईटी का छापा। जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकाने पर दबिश दी गई। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा कर रही संचालित अवंती विहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकाने पर पहुंची आईटी की टीम। तो आईटी की टीम लगातार दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है। कंपनी के संचालक धर्मेंद्र सिंह के और ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी बिक्री में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। तो इसी के चलते रायपुर में राजधानी में आईटी का छापा, जहां पर जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकाने पर दबिश दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा कर रही है संचालित अवंती विहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची है और लगातार दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है। इसके अलावा कंपनी के संचालक धर्मेंद्र सिंह के कई और ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। तो राजधानी रायपुर में आईटी ने छापा मारा है, जिसमें जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेज के ठिकाने पर दबिश दी गई है। बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी बिक्री में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। उसके बाद आईटी की तरफ से यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवंती विहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल से। हिमांशु, लगातार जमीन की खरीदी बिक्री की गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी और अब आईटी का छापा यहां देखने को मिला है। विस्तार से जानना चाहेंगे कब यह छापा शुरू हुआ और अभी तक कार्रवाई क्या कुछ कहां तक पहुंची है? देखिए भागीरथ, जिस तरह से लगातार जो है जय अंबे कंपनी है, जो कि एक इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी है, जो कि प्रदेश में लगातार लंबे समय से 108 एम्बुलेंस की सेवाएं संचालित कर रही थी और कहीं ना कहीं इसकी सेवाएं को लेकर लगातार कई शिकायतें भी जो है अलग अलग, चाहे वहां काम करने वाले कार्यरत कर्मचारियों से मिली हो, चाहे अलग अलग जिस तरह से उनके जो संचालक है धर्मेंद्र सिंह, उनके द्वारा जो है जमीन के मामलों पर शिकायत जो है लगातार एजेंसियों को मिली थी। तो कुल मिलाकर कई शिकायतें जो है, चाहे आर्थिक रूप से कहे या हेराफेरी को लेकर कहे, तो ऐसी शिकायतों को लेकर कुछ इनपुट जो है आयकर विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को मिली थी। तो कहीं ना कहीं उस इनपुट के आधार पर आज तड़के जो है सुबह से टीम है उनके ठिकाने पर पहुंची है। 8 से 10 सदस्य की टीम है, उनके अलग अलग अवंती विहार से कई ऐसे ठिकानों पर दबिश देकर जो है दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर जांच कर रही है और कई कुछ अहम खुलासे जो है कहीं ना कहीं पूछताछ के जरिए हो सकती है। बहरहाल जो 8 से 10 सदस्यीय आयकर की जो टीम है वो जो है केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची हुई है और लंबी जांच है, फेरिस्त वो जो लगातार जारी है। बताते छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी इससे कई ठिकाने हैं, वहां पर ये जो है लगातार कारोबार वहां पर भी संचालित करते हैं। तो वहां भी उनकी टीम है आयकर की, वो दबिश उनके ठिकानों पर दी है। बता दें एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि कोयला कारोबारी में जो अवैध रूप से भी मामला चल रहा है, कोल घोटाले को लेकर आरोपी है सूर्यकांत तिवारी, उसके कहीं ना कहीं कई जो है फर्म में जब कई उसे कारोबार में हिस्सेदारी बताया जाता है धर्मेंद्र सिंह को, तो कहीं ना कहीं उनसे भी तार है, वो जुड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आयकर की टीम है अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। जांच के बाद कहीं ना कहीं 8 से 10 सदस्यीय टीम है, वो अभी भी इनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। प्रदेश के कई ऐसे और भी जो जगह है, कई ऐसे इलाके जो जिले हैं, वहां पर उनके ठिकानों पर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल जब्ती की कार्रवाई आयकर विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। तो बहरहाल ये आगे समय ही बताएगा कि क्या कुछ चीजें जब्त हुई है, क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ दस्तावेज में कमी खामी पाई गई है और किस तरह से पूरी जो जांच के बाद खुलासा है वो आयकर की टीम के द्वारा की जाएगी। जी हिमांशु, जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि 108 एम्बुलेंस प्रदेश में संचालित कर रही है ये कंपनी, इसके अलावा और किस किस कारोबार में इस कंपनी का हाथ है और किस तरह के कारोबार करती है?
देखिए भागीरथ, जिस तरह से प्रथम जानकारी के अनुसार अब तक जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से 108 सर्विसेज की सेवाएं जो है ये प्रदेश में संचालित कर रहे थे। इसके साथ साथ जो कई ऐसी घटनाएं भी 108 के जरिए घटी थी। उस दौरान भी जो दफ्तर में कई शिकायतें निकल कर आई। कई एम्बुलेंस जो संचालक है जिन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद जो है उनका भुगतान जो है नहीं करने की शिकायतें मिली थी, डिपॉजिट राशि को जब्त करने की शिकायतें मिली थी। तो कई ऐसे लोग हैं जो वहां से काम छोड़ चुके कर्मचारी है, उन्होंने भी दबी जुबाने कई चीजें उन कंपनी के खिलाफ बताई है। और जिस तरह से अभी मिली जानकारी के मुताबिक कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी से इनका तार है वो जुड़ा होना जो है प्रथम जानकारी सूत्रों से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी आयकर की टीम है वो जांच करेगी और ईडी की टीम जो कोयले मामले पर लगातार जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर तार उनसे जुड़ा पाया जाता है तो उन पहलुओं पर भी टीम है वो जांच करेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। अवंती विहार स्थित ऑफिस समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।